ही गाइस, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। मैं आपको साहित्य सागर से आईसीएसई बोर्ड 9th और 10th के सिलेबस से स्वर्ग बना सकते हैं यह पद्य समझाने जा रही हूं। इनके भावार्थ साथ में बताऊंगी। रामधारी सिंह दिनकर ने यह पद्य लिखा है। इनका जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखते थे। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। आइए प्रारंभ करते हैं। धर्म राज यह भूमि किसी की, नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर, इसकी अभिनिवासी। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने का अधिकार सभी का है और सभी मनुष्य इसके निवासी हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सभी को पृथ्वी प्रदत्त सभी सुविधाएं चाहिए, जैसे स्वतंत्र प्रकाश, स्वतंत्र वायु और ऐसा विकास जिसमें कोई बाधा न आए। मनुष्य के जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। अभी अनेक विघ्न बाधाएं हमारे विकास के पथ पर अड़ी हुई हैं। बाधाओं के पर्वत मानवता के मार्ग में खड़े हुए हैं, जो मानवता को विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्याय का सुख और जब तक मानव को नहीं मिलता तब तक धरती पर मानव चैन की सांसें नहीं ले सकता और ना ही इस संसार में शांति की स्थापना ही हो सकेगी। समान न्याय और समान सुविधा मिलना मनुष्य का अधिकार है। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामित न होगा, कोलाहल संघर्ष न कम होगा। जब तक मनुष्य में भेदभाव न होकर समानता नहीं आएगी, तब तक संसार में न तो शोरगुल कम होगा और न ही संघर्ष कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। समानता के आदर्श को भूलकर मनुष्य परस्पर सशंकित है और अपने ही सुख साधन प्राप्त करने में लगा हुआ है। इससे उसका उद्धार और विकास होना संभव नहीं है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हीं जगत में, कहाँ अभी इतने नर। ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान किए हैं। चारों तरफ ईश्वर की कृपा बिखरी हुई है। ईश्वर प्रदत्त सुखों को भोगने के लिए पृथ्वी पर इतने लोग नहीं हैं। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ईश्वर प्रदत्त इतने सुख साधन हैं कि सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं। केवल परस्पर प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है। यदि हम पृथ्वीवासी चाहें तो परस्पर प्रेम, समानता, परोपकार और अपने अथक परिश्रम द्वारा धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।